मध्य प्रदेश की हेरिटेज नगरी खजुराहो G20 बैठकों के लिए सज और संवर रही है। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की शुभ संध्या पर G20 की बैठक को लेकर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पीएम मोदी और G20 की थीम्स पर पतंगे उड़ाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को। हम खजुराहो में हैं और खजुराहो इस वक्त G20 की रंग से रंगा हुआ है। देखिए पतंग महोत्सव हो रहा है और किस तरह से जो है G20 के लिए 20 पतंग उड़ाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें G20 की तो खजुराहो में इस वक्त जोर शोर से तैयारियां चल रही है। खजुराहो इंटरनेशनल मैप में वेल नोन है, इसको कोई भी परिचय की जरूरत नहीं है। और जो G20 के लिए खजुराहो को चुना गया है, तो चलिए हम देखते हैं कि खजुराहो में इस मीटिंग को लेकर किस तरह की तैयारियां। आइए। मध्य प्रदेश की हेरिटेज नगरी खजुराहो G20 बैठकों के लिए सज संवर रही है। G20 समिट की थीम पर पतंग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खजुराहो के चिल्ड्रन पार्क पर आयोजित इस कार्यक्रम में खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और स्थानीय जनों द्वारा G20 देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ पतंग उड़ाई गई। चौबीस 25 फरवरी को आयोजित होने वाली G20 समूह की बैठकों को लेकर जो पतंग उड़ाई गई, उनमें भारत के बढ़ते कदम का संदेश दिया गया। तो वहीं खजुराहो को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से बीते 29 दिनों से जारी मिशन क्लीन खजुराहो ग्रीन खजुराहो में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने हाथों में झाड़ू थाम साफ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में समाज सेवी, भाजपा कार्यकर्ता और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। यूं तो खजुराहो विश्व पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर है ही, लेकिन 23 से 25 फरवरी को प्रस्तावित G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक से खजुराहो का कीर्तिमान और बढ़ जाएगा। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि और अन्य VVIP लोग शामिल होंगे। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में प्रस्तावित G20 समिट के लिए व्यापक तैयारियां हो रही हैं। 20 देशों के आने वाले अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए खजुराहो सहित पूरे छतरपुर जिले में आमजन में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। खजुराहो में जिला प्रशासन और आमजन के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही चंदेल कालीन एवं अन्य तालाबों सहित चौराहा, मार्गों सहित वार्डों में भी स्वच्छता अभियान चलाकर एवं रंग रोगन, फूल फुलवारी, लाइटिंग आदि के माध्यम से खजुराहो को सौंदर्य का रूप दिया जा रहा है। G20 प्रस्तावित बैठकों को देखते हुए खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में भी तैयारियां की जा रही हैं। खजुराहो में G20 मीट को लेकर तैयारियां जोर शोर से है। चलिए जानते हैं किस तरह की तैयारी है। सर, किस तरह से खजुराहो रेडी है G20 मीट के लिए?
G20 में यहाँ पे कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है। तो इस बार G20 को लेके जो इंडिया के प्रेसिडेंसी है उसमें व्यापक तौर पे लोगों की जन भागीदारी में बहुत स्ट्रेस रहा है, ऑनरेबल पीएम और ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शन में भी, और यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स माननीय सांसद जी की भी। तो सभी लोग मिलके इसको बहुत सक्सेसफुल कर रहे हैं, जैसे स्वच्छता को लेके हो कार्रवाइयाँ हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में भी जो गति आना है सब चीज़ों में। लोगों के भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे रंगोलियों के इवेंट्स और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं घर घर, तालाबों की सफाई हो रही है, ऐसी ही तैयारियां हो रही है। खजुराहो तो ऐसे भी इंटरनेशनल मैप में जाना जाता है, वेल नोन है, बहुत यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। G20 मीट से आपको क्या लगता है और कितना खजुराहो के टूरिज्म में पंख लगेगा? जैसे कि G20 के जो कंट्रीज है वो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तरीके से 2/3 का इकोनॉमी हमारे यहाँ पे जब आएंगे उससे तो बहुत फर्क पड़ेगी और बहुत यहाँ के लोगों को, यहाँ के इकोनॉमी को, यहाँ के टूरिज्म को जरूर बूस्ट मिलेगी। भारत को G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी मिली है। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग विभागों के तहत बैठकें आयोजित होंगी। इन बैठकों में G20 समूह में शामिल देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। ग्रुप के संस्कृति समूह की बैठक फरवरी में आयोजित होगी। G20 समूह की बैठकों में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान, जनप्रतिनिधि आएंगे। इनको कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिससे विदेशी मेहमान हमारे यहाँ की समृद्धशाली विरासत, इतिहास से रूबरू हो सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने विदेशी मेहमानों को पन्ना टाइगर रिजर्व के दीदार कराने का भी प्लान बनाया है। इसके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन और जिला प्रशासन को पूर्व में निर्देश दिए गए थे, जिस कारण जिला प्रशासन प्रमुख पर्यटन स्थलों और पन्ना टाइगर रिजर्व तैयारियों में जुटा है। बातचीत के लिए मौजूद है मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह। सर, क्या कहेंगे? G22 के रंग में रंगा हुआ है खजुराहो, खूब तैयारी चल रही, जोर शोर से तैयारी चल रही है। बिल्कुल, आज आपने बिल्कुल सही कहा। मैं मानता हूं कि मकर संक्रांति का पर्व जरूर निकल गया है, लेकिन उसका जो अभी हमारे उसके दिन पूरे नहीं हुए हैं। आज भी मकर संक्रांति की ठंड भी आज भी चल रही है, मौसम भी वैसे ही है, और आज आप देख रहे हो कि G20 मेंबर्स के लेके जो आज काइट्स का जो उड़ाया गया है, हर देशों की काइट बना के उनको जो पतंगों को उड़ाया गया है, इससे और आज यहाँ का माहौल भी आप देख रहे हैं पूरा उत्साहित है, और इसलिए सभी लोगों को ये बड़ी खुशी है कि G20 के मेंबर्स खजुराहो में आ रहे हैं। और खजुराहो बुंदेलखंड का एक हमारा प्रसिद्ध स्थल है, और इसलिए आज जब यहाँ पे ये खजुराहो में हमें कल्चर मीटिंग करने के लिए आज उनको चुना गया है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। और मेरे लिए खुशी इस बात की भी है कि मैं पन्ना जिले से बिलोंग करता हूँ, नेशनल पार्क भी वो विजिट करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पे टाइगर्स विहीन हो गए थे, आज वहाँ टाइगर्स हमारे आ गए हैं। आज ना बल्कि वो अपने देश में, प्रदेश में, बल्कि विश्व में अब नेशनल पार्क पन्ना हमारा प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। वहाँ पे बहुत से हमारे बाहर के एम्बेसडर्स भी विजिट करके गए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे बुंदेलखंड के सभी लोग गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज खासकर खजुराहो में ये कल्चरल मीटिंग हमारी होने वाली। खजुराहो मध्य प्रदेश की 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है और इसके मंदिर परिसर चंदेल शासकों के युग को दर्शाते हुए असाधारण कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो में आकर्षक ध्वनि और लाइटिंग शो चंदेल शासकों के जीवन को चित्रित करता है। सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड हेरिटेज आइकॉनिक सिटी जो भारत का है खजुराहो, इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज आप सब लोगों ने खजुराहो के अंदर जो लाइट एंड साउंड सिस्टम, ये सब आपने जो देखा है और इसका पूरा चित्रण आज यहाँ पर हुआ है। आपने जो कहा सुधार की जो आवश्यकता है, इस पर हम लोगों ने अभी काम शुरू किया है कि इफ़ेक्टिवली लाइट एंड साउंड सिस्टम यहाँ का बने, क्योंकि दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसलिए उन पर्यटकों की दृष्टि से जो और इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है,
इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया और देश भर के अंदर सबसे अच्छा लाइट एंड साउंड सिस्टम कहाँ पर है उसके माध्यम से यहाँ पर अभी हमने सर्चिंग शुरू की है और प्रशासन भी इस काम में जुटा है और मुझे लगता है कि जल्दी ही एक और इफेक्टिवली यहाँ पर लाइट एंड साउंड सिस्टम लगे, इसकी हम लोगों ने तैयारी शुरू की है। महानायक अमिताभ बच्चन की बुलंद आवाज 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाए गए मंदिरों की कहानियों को जीवंत बनाती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 12वीं सदी तक कुल 85 मंदिर इस इलाके में बने थे। इसमें सबसे बड़ा कंडारिया महादेव मंदिर भारत की प्राचीन कला और संस्कृति का बड़ा उदाहरण है। क्लीन खजुराहो ग्रीन खजुराहो की शुरुआत आज से 29 दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने की थी। वीडी शर्मा ने कहा कि G20 की बैठक देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पीएम मोदी की अध्यक्षता में होनी है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। 20 देशों के प्रतिनिधि 3 दिन तक खजुराहो में रहेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री के निर्देशन में हम सभी लोग सफाई अभियान लगातार जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ है मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा अनूठा सा माहौल है, पूरा व्यंजन सामने है, बुंदेलखंडी खेत के बीच में हम लोग हैं। क्या कहेंगे आप? एकदम माहौल अलग सा है। देखिए, ये भारत की संस्कृति है और बुंदेलखंड की संस्कृति तो और बड़ी गहरी और प्रचुर संस्कृति है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से G20 देशों की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 22, 23, 24 फरवरी को है। हम सौभाग्यशाली हैं और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 56 स्थानों में से खजुराहो को भी चुना और यहाँ कल्चर समूह की बैठक है। इसलिए कला संस्कृति से लेकर वैसे भी कला संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है खजुराहो। हम लोग यहाँ पर अब बड़े पैमाने पर इस प्रकार से यहाँ के व्यंजन उनको भी परोसने का काम आने वाले देश दुनिया के प्रतिनिधियों को करेंगे। कल्चर जो यहाँ का है वो प्रस्तुतिकरण भी होगा और स्वागत जबरदस्त तरीके से होगा। 28 दिनों से हम लगातार खजुराहो को स्वच्छ बनाने में जुटे। जी बिल्कुल, हमने भी कल से हम लगातार देख रहे हैं खजुराहो को, जिस तरह से क्लीनिनेस की बात करें, जिस तरह से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे हेरिटेज है, और किस तरह की तैयारी हो। इसी प्रकार से मेरा ऐसा मानना है कि छोटा सा स्थान है हमारा, लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें निर्देश है, जबरदस्त स्वागत होना चाहिए। घर घर में रंगोली बने यहाँ की संस्कृति के अनुरूप, मोटा अनाज जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत फोकस किया है, मिलेट्स के व्यंजन भी यहाँ, खिचड़ा भी बनेगा, खिचड़ी भी बनेगी, बराहा भी बनेगा जो बुंदेलखंड का एक बड़ा महत्वपूर्ण आइटम है। तो ऐसे कई चीजों को आज हमने थोड़ा ट्रायल किया है, आगामी समय में इसकी और हम तैयारी कर रहे हैं। इसको बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड की संस्कृति और व्यंजन हमारे आने वाले G20 के प्रतिनिधियों को उनके बीच परोसेंगे। साउंड एंड लाइट शो की हम बात करें तो उसमें भी कुछ चेंजेस आप लोग ला रहे हैं। करेंगे, ये इसकी चर्चा हुई है, लाइट एंड साउंड इफेक्टिवली बने और उसमें और क्या परिवर्तन हो सकता है यहाँ के अनुरूप। आप लोगों के सुझाव आए हैं और माननीय राज्यपाल महोदय जी ने भी हम लोगों को कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, तो इस पर हम यहाँ का लाइट एंड साउंड सिस्टम बहुत इफेक्टिव बनाए, हम प्रयास कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की अगर बात करें तो उसको लेकर भी कुछ योजना है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। विलेज टूरिज्म से लेकर के इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ पर यहाँ लोग दुनिया भर के आते हैं।
पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ से कनेक्ट होता है और यहाँ भी लोगों में बहुत इस बात को लेकर के लोकप्रियता है, लोग आ रहे हैं और दुनिया के पर्यटक लगातार वाइल्ड लाइफ की तरफ यहाँ पर भी उनका रुझान बहुत बड़ा है। थोड़ा सा राजनीति की बात कर लेती हूँ, मध्य प्रदेश की। आज आपने हम लोग को खिचड़ी भी खिलाई है, मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति तो बहुत अच्छी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है। उनके नेतृत्व में आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में, 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर भी माननीय मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में हम इतिहास बनाएंगे चुनाव का। और हमने जो नारा दिया है अगली बार 200 पार, हम इसको उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पे अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष को दोबारा से वो उनको रखा गया है, प्रदेश में हम क्या उम्मीद करें? देखिए, ये हम लोगों का काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये काम है हमारे नेतृत्व का। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करता है वो भारतीय जनता पार्टी के हम सब एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं। जो काम मिलता है उस काम को करते हैं। मतलब अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम आपको किस रूप में संबोधित करेंगे? सांसद तो आप है ही, क्या विधायक, मंत्री या फिर से प्रदेश अध्यक्ष? सबसे अच्छा संबोधन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये तो बहुत डिप्लोमेटिक सा आंसर हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या मुख्यमंत्री हों, सब हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और देखिए, जिम्मेदारियां जहां तक होती है जिनको तय करना होता है वो तय करते हैं। और विधायक का कहना कुछ ठीक नहीं होता है। विधायक का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये भी मेरा काम नहीं है, ये भी नेतृत्व हमें जिम्मेदारी तय करता है मुझे क्या काम करना है। जो नेतृत्व जिम्मेदारी देता है उस काम को करते हैं। और अभी जो है मध्य प्रदेश की गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा थी कि चेहरा बदल जाएगा। अभी कौन सा चेहरा बदलेगा? संगठन का, सत्ता का? सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, सरकार संगठन का बेहतर समन्वय है, सब मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यह स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए इसमें मैंने कहा ना कि अगर किसी भी प्रदेश में, किसी भी यूनिट के अंदर अगर कुछ करना होता है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस पर चिंतन मंथन करता है और वही ये चीजें तय करता है। इसलिए इस पर मेरा कुछ कहना, इसे मैं ठीक नहीं मानता। खजुराहो की पहचान मंदिर और उसकी विरासत से रही है, लेकिन अब G20 की बैठक के बाद इसकी पहचान एक अलग रूप में जानी जाएगी। और हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, लगातार प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ से सांसद VD शर्मा लगातार जो हैं यहाँ पे तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। और खजुराहो जो है इस वक्त पूरी तरह से G20 की तैयारियों के रंग में रंगा हुआ है। खजुराहो से स्वदेश न्यूज़ के लिए कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक।